अरे सत्यानाश हो तेरा बुरी गत के, मेरा इतना कीमती कांच का टेबल तोड़ दिया तूने। क्या हुआ माँ जी? अरे हद हो गई है तो। इतनी डिग्रियां हासिल की मैंने, पर इनका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। बेगैरत, पपीते के मुंह के, गरम तवे की तरह इतना गरम होकर गुस्सा क्यों दिखा रहा है? क्या हुआ? क्या बताऊं माँ, आज फिर मैं एक कंपनी में नौकरी मांगने गया था, पर मेरी डिग्रियां देखने के बाद कंपनी वाले मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। बोले पैसे देंगे तो ही यहाँ नौकरी मिलेगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई भला, मैं आपकी कंपनी में पैसा कमाने आ रहा हूँ, आपकी कंपनी को पैसा देने नहीं। तू तो है ही एक नंबर की पनौती। फिर क्या हुआ जी? उन्होंने मुझसे कहा सामने दरवाजा है, वहां से बाहर निकल जाओ। इतनी बेइज्जती की है कंपनी वालों ने मेरी। तेरी इन डिग्रियों को माचिस की तीली लगाकर जला दे। जहाँ भी जाता है कुछ ना कुछ उल्टे काम करके आता है। अब चुपचाप सवेरे उठकर हमारे साथ चाट कचौड़ी बेचने चलना, वरना तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। माँ, मैंने इतनी पढ़ाई क्या चाट बेचने के लिए की है? पढ़ाई करके कौन सी महारत हासिल कर ली तूने? अधेड़ उम्र का 32 साल का हो चुका है तू, और अब तक बस नौकरियां ही ढूंढ रहा है। क्या बुढ़ापे तक नौकरियां ही ढूंढता रहेगा क्या? माँ, एक बार नौकरी मिल गई ना तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अरे तो कब मिलेगी नौकरी? 5 सालों से यही सुनती आ रही हूँ मैं। बस अब खत्म कर। कल से अगर तू हमारे साथ चाट कचौड़ी बेचने नहीं आया तो तेरी मुंडी लेकर निकल जाना यहाँ से, समझा? चल बहू, हमें कचौड़ियां बनानी है। नीलिमा, जो कि वरुण की माँ है, वो वरुण की पत्नी अनुजा के साथ अपने छोटे से घर में बैठकर कचौड़ियां बनाने लगती है। वरुण शहर में अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता है। 5 साल पहले वरुण ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके डिग्री हासिल की थी, और जब से वरुण हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा था, पर उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे अब तक कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अगले दिन रोज की तरह कई सारी चाट और कचौड़ियां बनाकर नीलिमा अनुजा बाहर आंगन में खड़े अपने ठेले पर रखते हैं। चल बैल, ये ठेला लोटते लेकर चल। एक पढ़े लिखे इंसान के भी देखो क्या दिन आ गए, मजदूरों की तरह ठेला लौटना पड़ रहा है मुझे। नीलिमा और अनुजा शहर में रोज अपने ठेले पर कचौड़ी चाट बनाकर बेचते हैं। उनके इस कारोबार से ही उनके परिवार का गुजारा चलता है। तभी थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही वरुण ठेला लेकर एक बड़ी सी उतार के पास आता है। ध्यान से वरुण, सामने उतार है। वरुण उतार से धीरे धीरे ठेले को आगे ले जाने लगता है और नीलिमा ठेले के आगे ठेले को पकड़ते हुए चल रही थी। तभी वरुण के मोबाइल पर फोन आता है। किसका फोन आ गया? कहीं नौकरी का तो नहीं है? वरुण ठेले को छोड़ देता और वो ठेला तेजी से उतार से नीचे जाने लगता है, और नीलिमा भी तेजी से उस ठेले के साथ नीचे जाने लगती है। अरे पकड़ ठेले को। माँ जी! माँ! तभी अनुजा धड़ से ठेले के सामने गिर जाती है और वो ठेला अनुजा के ऊपर से सीधे उतार से तेजी से सामने दरिया में जाकर डूब जाता है। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, हमारा ठेला! तभी नीलिमा अपने ठेले को पानी में देखकर वरुण की और गुस्से भरी निगाहों से उसे देखने लगती है। माँ, वो मेरा... पागल की औलाद! अरे नहीं माँ, लग जाएगा मुझे वो पत्थर। पनौती कहीं के, आज तो मैं तेरी जान ले लूंगी। वरुण वहां से भागने लगता है। उसके पीछे पत्थर लेकर उसकी माँ भी भागती है। अनुजा भी उन दोनों के पीछे भागती है। शाम का समय। माँ जी, जो हो गया अब जाने दीजिए ना। नहीं, आज तो मैं वरुण की जान ले लूंगी। मनूस कहीं का, जहाँ भी जाता है अपनी मनुसियत से नुकसान करता है। हमारा पूरा ठेला और सामान दरिया में बहा दिया पनौती ने। आने दे आज उसे, उसकी ऐसी धुलाई करूंगी ना कि वो जीवन भर याद करेगा। एक पैसे की कमाई का नहीं, ऊपर से हमारा नुकसान पे नुकसान करता जा रहा है। तभी वरुण वहां आता है। अरे बाप रे, माँ तो डंडा लेकर बैठी। माँ। तभी नीलिमा गुस्से में वरुण की डंडे से खूब धुलाई करने लगती है। अरे बाप रे, बचाओ! पनौती कहीं के, तूने मेरा सारा कारोबार बर्बाद कर दिया। अब जा और मेरे ठेले और सामान के सारे पैसे मुझे ला कर दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जा! वरुण वहां से भाग जाता है और एक खेत के पास आकर बैठ जाता है। अब कहां से लाऊं मैं पैसे? तभी वरुण की नजर सामने खेत में पड़ती है, जहां 5 से 6 बोरियां भरकर टमाटर रखे हुए थे। अरे वाह, टमाटर! खेत में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो मैं 2 बोरियां टमाटर की चुरा कर ले जाता हूँ और उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। वरुण टमाटर से भरी 2 बोरियां सर पर उठाकर अपने घर आता है और उन बोरियों को घर के आंगन में रखकर वहां से बाजार में आता है। तभी सड़क से चलते समय एक तेज रफ्तार ट्रक तेजी से आकर वरुण को उड़ा देता है। इस घटना में वरुण के दोनों पैर कट जाते हैं। इधर अनुजा घर के आंगन में आती है। अरे
ये टमाटर की बोरियां किसने रखी यहाँ? कहीं वरुण जी तो नहीं रख कर गए? अनुजा वो बोरियां लेकर घर के अंदर आती है। थोड़े समय बाद अनुजा नीलिमा को वरुण के साथ हुई दुर्घटना की खबर मिलती है तो उनका रो रो कर हाल से बेहाल होने लगता है। कुछ दिन बाद वरुण के इलाज में नीलिमा को अपना घर बेचना पड़ा था। तभी वो शहर में एक छोटे से किराए के झोपड़े में घर करके रहने चले जाते हैं। वरुण अब अपाहिज होकर घर में बैठ चुका था। गर्मी का मौसम था। कड़ाके की गर्मी से सबका हाल से बेहाल हो रहा था। कितनी गर्मी लग रही है। वरुण के इलाज में तो हम पूरे बर्बाद हो गए। अब कैसे होगा हमारा गुजारा? माँ जी, घर में केवल आटा और ये टमाटर ही पड़े हैं। मैं टमाटर की चटनी और रोटियां बना देती हूँ। अनुजा वरुण के चुरा कर लाए टमाटर से ही चटनी बनाकर अपने परिवार के साथ खा जाती है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। नीलिमा के घर का अब राशन भी खत्म हो चुका था और उनके घर में कमाई का कोई जरिया भी नहीं रहा था। एक दिन सवेरे, अनुजा खाना बनाओ ना, बहुत भूख लगी है। रोज रोज टमाटर की चटनी खाकर तो बोर हो गए हैं हम। माँ जी, मैं टमाटर के पराठे बना देती हूँ। मुझे टमाटर के पराठे बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। तभी अनुजा घर में रखे टमाटर से टमाटर के पराठे बनाती है और अपने परिवार के साथ खाती है। बहू, क्यों ना हम टमाटर के पराठे बेचने का काम करें? अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। हमारे पास तो कितने सारे टमाटर हैं। अनुजा को नीलिमा का उपाय पसंद आता है और वो अगले दिन से कई सारे टमाटर के पराठे बनाकर एक टोकरी में पराठे लेकर नीलिमा के साथ बाहर बेचने आती है। माँ जी, हम एक पराठा 1 रुपए का बेचते हैं। 1 रुपए का? इतना सस्ता? जी माँ जी, मैंने 4 टमाटर में 12 पराठे बनाए हैं। अगर हम पराठे सस्ते बेचेंगे तो ही पराठे बिक पाएंगे और जब हमारा कारोबार बढ़ने लगेगा तो हम धीरे धीरे पराठे के दाम बढ़ाते जाएंगे। ये क्या बेच रहे हो आप लोग? बहन, ये टमाटर का पराठा है। टमाटर का पराठा? हमने तो गोभी का पराठे सुने थे, आलू का पराठे सुने थे। ये टमाटर का पराठा हम पहली बार सुन रहे। अच्छा, कितने का एक पराठा है? केवल 1 रुपए का एक पराठा है। क्या 1 रुपए का? अरे वाह, फिर दीजिए हमें 2 पराठे। अरे वाह, ये पराठे तो काफी स्वादिष्ट हैं। बहन, मुझे ना 20 पराठे दीजिए। ये लीजिए 20 रुपए। अनुजा दोनों को 20-20 पराठे देती है। देखिए माँ जी, हमारे पराठे कितने बिक रहे हैं। तभी शाम तक अनुजा नीलिमा अपने पास के 200 पराठे बेचकर घर आते हैं। माँ जी, हमारे पास टमाटर तो बहुत सारे हैं। मैं 100 रुपए में आटा लेकर आती हूँ और बाकी पैसे घर के राशन के लिए रख देती हूँ। उसके बाद अनुजा नीलिमा रोज रोज कई सारे टमाटर के पराठे बनाकर बाहर बेचने जाने लगे और उनके पराठे रोज रोज काफी बिकने लगे। इसी तरह हर महीना बीतने पर अनुजा नीलिमा अपने पराठे के दाम में 1-1 रुपए बढ़ाने लगे। करीब 7 महीने में अनुजा नीलिमा पराठे बेच बेच कर एक ठेला खरीद लेते हैं और अपने ठेले पर ही चाट, टमाटर, आलू के पराठे 7-7 रुपए में बेचने लगते हैं और लोग धूम से उनके पास चाट पराठे खाने आने लगे। करीब 1 साल में ही उनका कारोबार शहर में पूरी तरह से जम जाता है। एक शाम तीनों घर में बैठे खाना खा रहे थे। माँ जी, हम पराठे चाट के साथ साथ सब्जी पूरी भी बनाकर बेचते हैं ना, हमारी और अच्छी कमाई होने लगेगी। ठीक है बहू, जैसा तू कह। उसके बाद नीलिमा, अनुजा अपने ठेले पर सब्जी पूरी भी बनाकर बेचने लगे और रोज के हजारों रुपए कमाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमने 1 रुपए से ये सफलता हासिल की है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा लोगों की मदद करते रहें।